पहचान के बारे में बताऊंगी। इसके पहले आप सरल नियम देखे हैं, उसके बाद कुछ और नियम है, बहुत सारे नियम इसके बताए गए हैं जहां हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी देखेंगे कि कैसे हम उसकी पहचान समझते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप सभी अगर इसके एक्सेप्शनल यानी जो अपवाद वाले शब्द हैं उसको अगर याद कर लेते हैं तो आपकी आधी समस्या यहीं समाप्त हो जाएगी। तो देखिए पुल्लिंग की पहचान। सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगी कि पुल्लिंग की पहचान के लिए जितनी भी मोटी, बड़ी, भारी भरकम वस्तुएं हैं, बेडौल वस्तुएं हैं, वे पुल्लिंग होंगे। तो पहला नंबर में मैं दे देती हूँ यह मोटी, भारी भरकम, बेडौल, भद्दी, जितनी भी वस्तुएं हैं, संज्ञाएं हैं, वे पुल्लिंग होंगी। उदाहरण के तौर पर बोरा, रस्सा, जंगल, पहाड़, डिब्बा, ये सारे शब्द जो बेडौल हैं, भद्दी लगते हैं देखने से, ट्रक, ये सारे पुल्लिंग होंगे। देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मांस, वार, रत्न, द्रव आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। यहाँ कुछ कुछ अपवाद हैं जिसे आप नोट करेंगे। सारे देशों के नाम पुल्लिंग होंगे। चीन, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, जितने भी देश हैं सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। अपवाद है यहाँ पर, अपवाद के लिए मैं और लिख रही हूँ, और अपवाद में है श्रीलंका। श्रीलंका जो है यह स्त्रीलिंग है। बाकी अन्य जितने भी देश हैं पुल्लिंग। सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे। आल्प्स, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, जितने भी पर्वत है सभी पुल्लिंग। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, लाल महासागर, सभी समुद्रों के नाम पुल्लिंग होंगे। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, लेकिन यहाँ अपवाद है। सभी पेड़ पुल्लिंग होंगे, आम, बरगद सभी पुल्लिंग होंगे, लेकिन अपवाद में नाशपाती, नारंगी, लीची और मौलसरी, यह अधिकतर पेड़ सभी पुल्लिंग होंगे। अपवाद है 4 यह। अगर इसको आप देख लेंगे तो आपकी आधी समस्या यही समाप्त हो जाएगी। सारे अनाजों के नाम पुल्लिंग होंगे। धान, गेहूं सभी पुल्लिंग होंगे। यहाँ पर भी अपवाद है ज्वार, अरहर और मक्की, ये स्त्रीलिंग होंगे। बाकी अन्य नाम यह अपवाद है। बाकी अन्य जितने भी नाम होंगे अनाजों के, वे पुल्लिंग होंगे। सारे धातुओं के नाम पुल्लिंग होंगे। यहाँ भी अपवाद है चांदी और अल्युमिनियम, ये धातु में स्त्रीलिंग है, चांदी और अल्युमिनियम। सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग होंगे। एक ग्रह है पृथ्वी जो स्त्रीलिंग है। बाकी बृहस्पति, नेपच्यून, जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। मासों के नाम पुल्लिंग होंगे। महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे। यहाँ आपका अपवाद है, उसे नोट करेंगे। जनवरी, यह अपवाद है। जनवरी, फरवरी, मई, जनवरी, फरवरी, मई और एक और जून। जून पुल्लिंग है। जुलाई, जुलाई स्त्रीलिंग है। ये 4 नाम जो हैं अपवाद, इसके ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग होंगे। बाकी अन्य पुल्लिंग होंगे। वारों के नाम सभी पुल्लिंग होंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। रत्नों के नाम पुल्लिंग होंगे। पुखराज, नीलम, माणिक, जितने भी रत्न हैं सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। लेकिन नीलम अगर लड़की के नाम के लिए प्रयुक्त होगा तो वहां वह स्त्रीलिंग होगा। सभी द्रवों के नाम पुल्लिंग होंगे। एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि दूध से निर्मित जितने भी पदार्थ बनेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। वहां अपवाद है लस्सी और छाछ, यह अपवाद है। लस्सी और छाछ को छोड़ करके बाकी सारे दूध से निर्मित चीज पुल्लिंग होंगे। इसके साथ साथ कॉफी और चाय, ये स्त्रीलिंग है। बाकी अन्य सारे पुल्लिंग होंगे। अब आइए ये अंत होने वाले शब्द, अक से अंत होने वाले, अक, त्व, ना, य, आपा, आव, औड़ा, पन, त और ज से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। जैसे मैंने दिया है अक, तो अक से अंत में हुआ पालक, चालक। त्व से मनुष्यत्व,
कवित्व, ममत्व, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। ना से पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, हंसना बोलना। या से अंत होने वाला शिष्य, मनुष्य। आपा से अंत होने वाला बुढ़ापा, मोटापा। आव से अंत होने वाला चढ़ाव, खिंचाव, लगाव। ये सारे शब्द जो हैं अंत होंगे वो पुल्लिंग होंगे। औड़ा, पकौड़ा, भगौड़ा। पन, बचपन, लड़कपन। तो से अंत होने वाला शब्द गणित, स्वागत। और ज से अंत होने वाला शब्द पंकज, जलज, सरोज। ये जितने भी शब्द होंगे ज से अंत होने वाले वे पुल्लिंग होंगे। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होंगे, दांत, बाल, नाखून। और भी बहुत सारे हैं, पेट, पैर, ये पुल्लिंग होंगे। वर्णमाला के अक्षर सभी पुल्लिंग होंगे। यहाँ अपवाद है, अपवाद में ई, ए और री स्त्रीलिंग होंगे। ए और री ये स्त्रीलिंग है। बाकी अन्य शब्द, अन्य वर्ण जो होंगे, अन्य अक्षर जो होंगे वे पुल्लिंग होंगे। अरबी फारसी के शब्द जो खाना और दान से अंत होंगे, खाना और दान से अंत होने वाला डाक खाना, डाक खाना। दान से कलम दान, खाना और दान से अंत होने वाले पुल्लिंग कहला है। आर और वाला से अंत होने वाले शब्द लुहार, सुनार, दूध वाला, लस्सी वाला, ये पुल्लिंग होंगे। आप खुद से भी एग्जाम्पल अपने साथ सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। संस्कृत के त्र वाले शब्द जिसमें अंत में त्र हो, पत्र, नेत्र, चरित्र, पात्र, ये सारे शब्द जो हैं त्र से अंत होने वाले पुल्लिंग होंगे। समुदायवाची शब्द झुंड, समूह, समाज, दल, परिवार, ये सारे शब्द जो हैं वे पुल्लिंग होंगे। मैंने सारे शब्दों को नहीं लिखा है, आप खुद से देखिएगा, लिखिएगा। अब आएंगे स्त्रीलिंग पर। इसके साथ और भी नियम है। अ से आ बन जाता है पुल्लिंग में। अ से आ बनेगा, जैसे चटक, संस्कृत में चिड़िया को चटक कहते हैं, तो चटक से चटका। इस तरह के भी नियम है। आ को ई बना करके, जैसे पुत्र अकारांत है तो पुत्री ई कारांत बनेगा। आ और से इया, जैसे बंदर है तो बंदरिया। शब्द के अंत में इन जोड़कर भी शब्द बनते हैं, जैसे लुहार से लुहारिन। शब्द के अंत में आइन जोड़ करके भी स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, आइन जोड़ करके आइन। अक से ईका बना करके, जैसे लेखक है तो लेखिका, नायक है तो नायिका। शब्द के अंत में नी जोड़ करके, जाटनी, शेरनी, भीलनी, ये सब अंत में नी जोड़ करके भी बनते हैं। जैसे जाट है तो जाटनी, मैंने बताया। ई और इनी लगाकर, जैसे स्वामी है तो स्वामिनी, तपस्वी है तो तपस्विनी। ता का त्रि बना करके, जैसे ता है तो इसका त्रि बना करके, ता से त्रि बना करके, जैसे दाता से दात्री, नेता से नेत्री। कुछ विशेष शब्द हैं जिसके लिंग अलग होते हैं, जैसे वर का वधु, बिलाव का बिल्ली, राजा का रानी, कवि का कवित्री। तो ये एक बड़ी लंबी सी फहरिस्त बन जाएगी, आप उसको बनाइए अपने लिस्ट में और बहुत आसान होगा आपको याद करना। अब स्त्रीलिंग पर आएंगे। आकारांत, उकारांत और ईकारांत वाले शब्द। आकारांत दया, कृपा, माला, जिसका अंत आ से हो। उकारांत वाले शब्द वायु, धातु। यहां पर उकारांत में साधु और वायु धातु मैंने कहा, लेकिन यहां अपवाद है, जो पुल्लिंग होगा साधु और गुरु। यहां अपवाद है, इसका अपवाद मैं यहां लिख देती हूं, साधु और गुरु। ईकारांत वाले शब्द
स्त्रीलिंग होते हैं, अग्नि, जाति, शांति। लेकिन यहां भी अपवाद है, रवि और कवि, अपवाद है इसका, रवि और कवि, ये स्त्रीलिंग नहीं होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। जैसे ये अपवाद है, साधु और गुरु पुल्लिंग होगा उकारांत में, बाकी अन्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होंगे। भाषा, बोली, लिपि, तिथि के नाम स्त्रीलिंग होंगे। प्रत्ययांत, आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, ईमा, आस, ई और त, री से अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होंगे। आवट, आवट से घबरा, मुस्कुराहट, आहट से मुस्कुराहट, आवट से सजावट, थकावट, इया से गुड़िया, बुढ़िया, ता से एकता, पशुता, आई से पढ़ाई लिखाई, नी से कथनी करनी, और अन्य उदाहरण भी आप खुद से आप जोड़ सकते हैं। महिमा, लालिमा, ईमा से मैंने कहा महिमा, लालिमा, आस से प्यास, भड़ास, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। और यहाँ ध्यान देने की बात है, सारे ई वाले शब्द जो होंगे, ई अंत से शब्द होने वाले, जैसे खिड़की, गर्मी, ये स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन यहाँ जैसे ये अपवाद है, इसको नोट कीजिए, ये अक्सर ही परीक्षा में आता है। पानी, मोती, घी और दही का नाम वाले शब्द हैं, लेकिन ये पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग नहीं होंगे। तो से अंत होने वाले शब्द रंगत, खपत, संगत, रंगत, खपत, संगत, और री से अंत होने वाले शब्द गठरी, कबूतरी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो अपवादों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक इत्यादि स्त्रीलिंग होंगे। नदियों, झीलों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, झील, बैकाल झील, डल झील, चिल्का झील, डल झील, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। प्राणियों में समुदायों के नाम सरकार, सेना, समिति, भीड़, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। सरकार, समिति, भीड़, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। तो इस तरह से अगर आप अपवादों को अगर रट लेते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एक स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, वे सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।